सोना, मतलब हमारे यहाँ इंडिया में ये सिर्फ एक मेटल नहीं है ना? ये तो एक इमोशन है, एक ट्रेडिशन है। कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, त्योहार हो, सोना तो चाहिए ही चाहिए। पर एक मिनट, क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि हम जिस सोने को इतने चाव से एक इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदते हैं, क्या वो सच में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? या कहीं हम एक महंगी गलती तो नहीं कर रहे हैं? तो चलिए आज इसी सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं। जब कोई अपनी मेहनत की कमाई सोने में लगाता है तो क्या उसे पता होता है कि उसके पैसे असल में जा कहाँ रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ कट रहे हैं? मैं बता रही हूँ, इसका जो जवाब है ना, वो आपको हैरान कर देगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा शौक वो है मेकिंग चार्ज का ट्रैप। जी हाँ, सही सुना आपने। ये एक ऐसा छुपा हुआ खर्च है जो इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदते ही खत्म कर देता है, इंस्टेंटली। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपए का सोना खरीदने का प्लान है। ठीक है, 1 लाख रुपए। लेकिन जैसे ही वो 1 लाख रुपए देकर गहने खरीदे जाते हैं, पता क्या होता है? उस 1 लाख में से लगभग 15 से 20%, मतलब करीब करीब 20,000 रुपए सीधे मेकिंग चार्ज और जीएसटी में चले जाते हैं, कट गए। और ये पैसा सोने के लिए नहीं दिया गया, ये तो बस उसकी डिजाइन और बनावट का है। सोचिए, इन्वेस्टमेंट शुरू होने से पहले ही 20% कम हो गया। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये सब कुछ क्लियर कर देगा। अगर गहने खरीदे तो 1 लाख में से असल सोने में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? सिर्फ 80,000 के आसपास। दूसरी तरफ अगर यही पैसा डिजिटल गोल्ड में लगाया होता तो मामूली से टैक्स के बाद लगभग पूरे के पूरे 1 लाख का सोना मिलता। फर्क देख रहे हैं? कितना बड़ा फर्क है। ओके, तो ये तो हुई मेकिंग चार्ज की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं और दो और बहुत जरूरी चीजों को देखते हैं। पहली है प्योरिटी, यानी सोने की शुद्धता, और दूसरी है सिक्योरिटी, यानी उसकी सुरक्षा। और मजे की बात यह है कि यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, जो गहने होते हैं ना, वो कभी भी 100% शुद्ध सोने के नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि सोना बहुत बहुत ही नरम होता है। तो गहने को मजबूत बनाने के लिए उसमें कॉपर या सिल्वर जैसी चीजें मिलानी पड़ती हैं। इसीलिए तो वो 22 कैरेट का होता है। लेकिन डिजिटल गोल्ड, वो होता है 24 कैरेट, 99.9% प्योर गोल्ड। मतलब मिलावट का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको जो मिलता है वो है खालिस सोना। अच्छा, अब बात करते हैं इसे रखने की, मतलब स्टोरेज की। गहनों के साथ क्या है? एक तो चोरी का डर लगा रहता है, ऊपर से बैंक लॉकर का खर्चा अलग, मतलब एक टेंशन हमेशा बनी रहती है ना, तिजोरी का डर। और दूसरी तरफ है डिजिटल गोल्ड, जो आपके फोन में या बैंक के ऐप में एक डिजिटल लॉकर में सेफ रहता है। बस न लॉकर की फीस, न चोरी की टेंशन। कितना सिंपल है। तो खरीदने की पूरी कहानी तो समझ आ गई, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट का असली टेस्ट कब होता है? जब उसे बेचने की बारी आती है, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है कि जब सोना बेचेंगे तो उसकी असली कीमत क्या मिलेगी? जरा सोचिए इस बारे में। जब अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में बदलने का टाइम आएगा तो हाथ में आएगा क्या? वो जो 20,000 रुपये मेकिंग चार्ज में गए थे, क्या वो वापस मिलेंगे? चलिए देखते हैं। और बॉस, असली खेल तो यहीं पर होता है। जब आप गहने बेचने ज्वेलर के पास जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले तो मेकिंग चार्ज काट लेता है। वो तो गया, वो कभी वापस नहीं मिलता। फिर वो इम्प्योरिटी के नाम पर, मतलब मिलावट के नाम पर और पैसे काटता है। तो नतीजा क्या निकलता है? 1 लाख की ज्वेलरी के मुश्किल से 80 से 85,000 रुपए हाथ में आते हैं, वो भी अच्छी खासी बार्गेनिंग के बाद। और डिजिटल गोल्ड, उसे आप लाइव मार्केट रेट पर एक क्लिक में बेच सकते हैं। पूरा पैसा सीधा बैंक अकाउंट में, कोई डिडक्शन नहीं, कोई मोल भाव नहीं। गेम चेंजर है ये। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या पता चलता है? एक बहुत ही सिंपल, सीधा सा गोल्डन रूल है इन्वेस्टमेंट का। एक ऐसा रूल जो हजारों बल्कि लाखों रुपए बचा सकता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, इस पूरी बातचीत का जो क्रक्स है वो ये है, अगर सोना शादी के लिए चाहिए, किसी को गिफ्ट देना है या पहनने के लिए लेना है, तो बिल्कुल गहने खरीदिए, वो उसी काम के लिए बने हैं। लेकिन अगर मकसद सिर्फ एक है, इन्वेस्टमेंट, यानी पैसे से पैसा बनाना, तो फिर हमेशा हमेशा डिजिटल गोल्ड ही स्मार्ट चॉइस है। तो बस अगली बार जब भी सोने में इन्वेस्ट करने का ख्याल आए तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से बस एक सवाल पूछिएगा कि क्या आपका सोना सच में आपके लिए काम कर रहा है या आप सोने के लिए काम कर रहे हैं।